हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट हमने लर्न किया था हाउ टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब यूज होता था। अब हम इसी के पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही नेगेटिव सेंटेंसेस एज वेल एज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। उसी के साथ साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के भी सेम सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इनकी जो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे उसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका था सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोग पढ़ चुके थे। इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब इसके क्वेश्चंस जो है ना इसी के हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे, इज एम आर इनसे, और इसके वॉज और वॉइस। सो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला इज एम एंड देन आर। इसमें कुछ नहीं होता है, बस सब्जेक्ट इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा। सेम विद दिस, सब्जेक्ट इधर और ये इधर। इज ले लिया तो मेरा सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि इस तो सिंगुलर के साथ जाता था। सो इज शी। एम लिया तो आई जाएगा, सब्जेक्ट आई के साथ में ही तो एम जाता था, तो एम आई आर यू। प्लूरल है। वॉज वर्ब के साथ भी सेम ही है। वॉज किसके साथ में जा रहा था, सब्जेक्ट सिंगुलर, वॉज शी। आई के साथ बनाना चाहो तो खुद से क्वेश्चन पूछोगे तो बना सकते हो, वर यू, प्लूरल हो गया। अब कोई भी आप जिस बारे में पूछना चाह रहे हो कि इज शी प्लेइंग, तो क्या वो खेल रही है। याद रखना जैसा हमारा टेंस होता है वैसे हमारा इज एम आर से क्वेश्चन बन रहा है। अभी हमने डब्ल्यू एच वर्ड्स नहीं किए, उसमें आएंगे व्हाट वर्ड, व्हाट वाले क्वेश्चंस, व्हाट, व्हेन, हाउ। सिर्फ हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं, जिसका कहना ये क्या वो ऐसी कर रही थी या क्या वो ऐसा कर रहा था, क्या आपने ऐसा करा था या आप ऐसा कर रहे हो। सो एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रही हूँ। आर यू स्पीकिंग, क्या आप बोल रहे हो। वॉज शी रीडिंग, क्या वह पढ़ रही थी। वर यू स्लीपिंग। ऑब्जेक्ट लगाना चाहो तो ऑब्जेक्ट लगा लेना, अदरवाइज ऐसे भी पूरे है। Is she playing cricket or am I teaching English? Are you speaking with your friend? Was she reading book? Were you sleeping tonight? Sorry, were you sleeping yesterday? इसमें past, क्या आप पास्ट में ऐसा कुछ कर रहे थे। इसमें प्रेजेंट, कि आप प्रेजेंट में ऐसा कुछ कर रहे हो। बन गए क्वेश्चंस। ये तो हो गया क्वेश्चंस। अब नेगेटिव्स देख लेते हैं। जैसे आपको याद होगा हमने डू डज डिड क्या बनाया था, डू नॉट डिड नॉट डज नॉट हो जाता था। वैसे ही इजंट, एम नॉट, आरंट, वाज नॉट, वरंट, ऐसे हो जाएगा। शॉर्ट में बोला चाहो तो वरंट, फुल में बोला चाहो तो वाज वर नॉट, विद द ऑल सेम। तो स्टार्ट कर लेते हैं। शी इज नॉट प्लेइंग। स्ट्रक्चर सेम रहेगा आपका, बस इसके आगे नॉट, एम के आगे नॉट, आर के सामने नॉट। सेम विद दैट। शी इज नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट टीचिंग, इसको आई एम नॉट भी बोल सकते हो। यू आरंट स्पीकिंग। जब भी हम आईएनजी लगाते हैं ना, सॉरी,
जब भी हम अपॉस्ट्रोफी लगा करके एंटी लिख रहे हैं तो वो शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है, ये नॉट का ही शॉर्टकट है। इसका भी देख लो, शी वॉज नॉट रीडिंग, यू है तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है, और शी है तो मैंने थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन पूछा। सेम विद डू एंड डज, सेम है। शी है तो थर्ड पर्सन के लिए मैंने सेकंड पर्सन से पूछा है, सामने वाले से मैं तीसरे बंदे की बात कर रही हूँ, और यू है तो मेरे बारे में पूछा गया है। सॉरी, आर यू स्पीकिंग? आई एम नॉट। I'm not speaking. She was not reading. I wasn't sleeping. अब यहाँ पे यू के जगह दे होता तो ये वर ही आ जाता है, लाइक वर दे डांसिंग। एक भी क्वेश्चन वर का नहीं हुआ तो आंसर नेगेटिव एक वर का भी देख लो। नो, दे वर नॉट डांसिंग। अगर आप डायरेक्टली मना करें तो नो जरूर लगाना। नो हम तब यूज करते हैं जब मुझे किसी को मना करना हो, तो मना करने के लिए मैं इसका यूज करूंगी। नॉट जो है सेंटेंस को ही नेगेटिव बनाता है, इसलिए कई बार दोनों ही आ जाते हैं। और सेंटेंस सिर्फ नेगेटिव बात करनी है तो मैं सिर्फ नॉट का यूज करके बोल सकती हूँ, वेरेज मैं दोनों बातें कहना चाहती हूँ, मैं एक बार मना भी करना चाहती हूँ और मैं सेंटेंस भी नेगेटिव बोल रही हूँ, तो दोनों का यूज करो तो ज्यादा एक्यूरेसी जाती है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक।